हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 64 की पावर 22 माइनस 1 को निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है। और ये हमारे पास ऑप्शन है और इनमें से हमें सही आंसर देना है। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये जो साइन है माइनस की जगह पे ये साइन ये प्लस हो जाता है। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने का पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बेसिक समझ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको केवल क्वेश्चन और आंसर ही समझने हैं, देखने हैं। देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं। आपके पास a पावर n या तो यहाँ पर प्लस होगा या यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। यानी या तो ये होगा और या माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, इनको कौन विभाजित कर सकता है, कौन डिवाइड कर सकता है, कौन इन्हें भाग दे सकता है, ये बात देखो। तो यहाँ अगर बीच में प्लस है तो अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो n है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम यानी इवन और विषम यानी ऑड। तो यहाँ पर जो n है ये सम है या विषम है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये सम है तो ये विभाजित नहीं होगा, यानी सीधे आप नहीं बता सकते हैं कि किससे विभाजित है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम का केस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 10 की घात 12 प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 1 यहाँ पर लिखा है क्योंकि 1 की घात भी आप 12 लिखें तो भी 1 ही आता है। ये सिचुएशन है और यहाँ पर बीच में प्लस है। तो ध्यान रखना, जब आपके पास ये सिचुएशन आएगी यानी घात में तो सम है लेकिन नीचे जो है ये प्लस का साइन है, यहाँ पर ये प्लस साइन है, ठीक है ना। इस केस में ये जो होगा ये आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं कि किससे विभाजित होगा। तो बेसिकली ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो हर बार ऑप्शन में एक ऑप्शन ज़रूर होगा, या तो होगा 1। तो देखो 1 तो सबको भाग दे देता है, सबको डिवाइड कर लेता है। और या फिर ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे देख के सीधे बताना मुश्किल है कि क्या इसको विभाजित करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसके अलावा अब अगर यहाँ पर ये विषम है तो इसको भाग देगा a प्लस बी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास से 10 की घात 11 प्लस 1 की घात में 11, तो आप देख सकते हैं अब जो घात है वो विषम है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो इसको क्या डिवाइड करेगा, तो इनको प्लस कर दो, 10 प्लस 1 और ये होता है 11। तो इसको 11 विभाजित करेगा। क्या ये बात समझ आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, ओके। यानी अगर मैं ये आपसे ये कहूँ कि 5 की घात 3 है प्लस 3 की घात 3 है, इसको क्या विभाजित करेगा। तो आप देख सकते हैं घात विषम है और बीच में प्लस का साइन है, तो सीधे ही इसको 5 प्लस 3 विषम करेगा। 5 प्लस 3 इसको विभाजित करेगा, भाग देगा। अब 5 प्लस 3 होता है 8, यानी इसको 8 जो है वो विभाजित करेगा, वो भाग देगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो, जिसको 8 डिवाइड करेगा उसे 2 भी डिवाइड करेगा, उसे 4 भी डिवाइड करेगा, उसे 1 भी डिवाइड करेगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि 5 की पावर 3 है प्लस 3 की पावर 3 है, इसको कौन डिवाइड करेगा, और ऑप्शन है 1 2 4 8, तो ध्यान रखना इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये सभी इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर बाद में 16 भी आ गया तो फिर ये नहीं डिवाइड करेगा, तो क्योंकि 5 प्लस 3 8 होता है और 8 के फैक्टर यहाँ पर ये हैं, ठीक है। उसके फैक्टर ही उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस की ओर जिसमें बीच में माइनस होता है। तो देखो, अब हम इसकी बात करें, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस साइन है। तो अगेन 2 केस होते हैं, या तो n हमारा सम है, सम का मतलब इवन,
और या फिर n हमारा विषम है। विषम का मतलब ऑड। तो अगर सम है तो ध्यान रखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब a प्लस बी भी इसे डिवाइड करेगा और a माइनस बी भी इसे डिवाइड करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है 10 की घात 12 माइनस 8 की घात 12। तो आप देख सकते हैं माइनस है और ऊपर सम है घात में, समझ गया ना, इवन पावर है। तो इसको क्या डिवाइड करेगा, तो इसको देखो, इनको प्लस करो, 10 प्लस 8 ये होता है 18, ये इसको डिवाइड करेगा। इनको माइनस करो, 10 माइनस 8 ये होता है 2, ये भी इसको डिवाइड करेगा। दोनों ही इसको भाग देंगे, समझ गया ना। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो 18 है उसके क्या क्या फैक्टर हैं। 18 का फैक्टर यानी गुणनखंड 9 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है, 3 भी है। तो ये सभी जो है इसको विभाजित करेंगे, ठीक है ना। यानी एक बार आपको पता चल गया कि 18 डिवाइड कर रहा है तो उसके सारे फैक्टर भी डिवाइड करेंगे इसको। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। और अगर यहाँ पर विषम है, ठीक है, तो क्या डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड करेगा a माइनस पी, केवल a माइनस पी। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 10 की घात 11 माइनस 8 की घात 11 इसको क्या डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 10 में से 8 को माइनस करो और ये होता है 2, इसको 2 डिवाइड करेगा। इसके बाद इसके अलावा आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसको 18 डिवाइड करेगा, या आप किसी और संख्या के बारे में नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये 4 जो टाइप हैं ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसको निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस लगा हुआ है और जो पावर है वो क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर घात है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब घात हमारी सम हो, इवन हो और बीच में माइनस लगा हो तो इनको प्लस करेंगे हम, वो भी इसको डिवाइड करेगा। पता है ना कि इसको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही डिवाइड करते हैं। तो इनको प्लस करेंगे तो 65 आएगा, इनको माइनस करेंगे तो 63 आएगा, और इसको दोनों ही डिवाइड करेंगे। और 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना, कि उपरोक्त सभी इसको विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके पास संख्या है, इसको निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घात है वो विषम है यानी ऑड है और माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि a माइनस बी इसको विभाजित कर सकता है, यानी इसको 64 माइनस 1 जो कि होता है 63, ये इसको विभाजित कर सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 63। ओके, अच्छा अब अगला प्रश्न है, इसको निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है। देखो यहाँ पर जो है जो घात है वो तो है सम और साथ में प्लस भी लगा हुआ है। तो जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति होती है कि घात सम हो और प्लस, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या डिवाइड करेगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि जब घात में सम संख्या है और बीच में प्लस है तो ध्यान रखना कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा। अब देखो सीधे देख के कोई डिवाइड नहीं करेगा, हो सकता है कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो डिवाइड कर ले, लेकिन सीधे देख के आप कोई ऐसा डिवाइड नहीं करेगा और आप आराम से इसमें टिक मार सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास 1 लिखा होता किसी ऑप्शन में तो वो करेक्ट होता, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है ना। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये संख्या है, इसको निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो एक विषम संख्या है। आप देख सकते हैं पावर ऑड नंबर है और यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो क्या बताया था मैंने, इसको a प्लस बी डिवाइड कर सकता है, यानी 64 प्लस 1 और वो होता है 65।
इसको 65 डिवाइड कर सकता है। अब 65 इसको डिवाइड करेगा तो इसका एक फैक्टर भी इसको डिवाइड करेगा, गुणनखंड भी इसको डिवाइड करेगा। तो 5 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 13 भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। तो बेसिकली ऑप्शन डी जो कह रहा है कि बी और सी दोनों, ये करेक्ट है इसका। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये संख्या आपके सामने है, इसको निम्नलिखित में से क्या विभाजित कर सकता है? तो यहाँ पे तो अब जो 4 क्वेश्चन आगे आएंगे वो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि जो 4 क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं उनमें चारों कॉन्सेप्ट एक एक करके हमने कवर किए हैं। अब जो आने वाले 4 क्वेश्चंस हैं उसमें वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि और आई होप कि आप अब इनका आंसर करेक्टली दे पाएँ। तो यहाँ पर जो ये संख्या है इसको कौन डिवाइड करेगा, ये जो नंबर है? तो देखो पावर यहाँ पर क्या है, सम है, इवन नंबर पावर है और माइनस है। तो इस अवस्था में इसको a प्लस बी और a माइनस बी दोनों ही डिवाइड करते हैं। तो a प्लस बी यानी 15 प्लस 1 जो कि है 16, ये इसको डिवाइड करेगा। a माइनस बी यानी 15 माइनस 1 और ये है 14, ये भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब अब 14 डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। 14 का फैक्टर क्या है? देखो 14 का एक गुणनखंड 7 भी तो होता है ना, 7 2 14, 7 दूनी 14, तो 7 भी इसको डिवाइड करेगा। अब क्योंकि इसको 16 डिवाइड करता है तो 16 का एक फैक्टर भी इसको डिवाइड करेगा जो कि 8 है। तो ये यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी सी तीनों ही इसको डिवाइड करेंगे और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ऑलराइट, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास इनका गुणा करके भी ऑप्शन होता कि 16 इंटू 14 ये इसको डिवाइड करता है तो बिल्कुल ये भी सही होता। तो 16 और 14 को गुणा करके आता है 224, और अगर ऑप्शन में 224 होता तो वो भी आंसर करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि देखो 16 से तो डिवाइड होता है, ये 14 से भी डिवाइड होता है। तो अगर इनसे अलग अलग डिवाइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी a माइनस बी ये इससे डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर ये इससे डिवाइड आराम से हो सकता है। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है उसकी पावर ऑड है और बीच में माइनस का साइन है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, इसको a माइनस बी डिवाइड करता है। a माइनस बी यानी 15 माइनस 1 और ये 14 है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 15 या 16 इसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 की पावर 11 प्लस 1, तो इसमें जो पावर है वो ऑड पावर है और साथ में प्लस है। तो ऐसी अवस्था में इसको क्या डिवाइड करता है? आई होप आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे होंगे अच्छे से। इसको a प्लस बी डिवाइड करता है। तो a प्लस बी का मतलब 15 प्लस 1 और ये है 16, तो इसको 16 डिवाइड करेगा। ओके, 15 नहीं डिवाइड करेगा, 14 नहीं डिवाइड करेगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड फाइनली वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 8। इसको कौन सा डिवाइड करेगा? तो देखो यहाँ पर जो पावर है वो इवन पावर है, सम संख्या है पावर में और ये प्लस है। जब ऐसा होता है तो इसको कोई भी डिवाइड नहीं करता। ऐसा ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं और एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इनको 1 अगर ऑप्शन में होता वो डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। अब देखो हो सकता है कि इस संख्या को कोई नंबर डिवाइड कर ले, जब आप पूरा मल्टीप्लाई करो कोई नंबर आप निकाल लो कहीं ना कहीं से, हो सकता है, बट फर्स्ट लुक में कम से कम ये नंबर तो इसको डिवाइड बिल्कुल नहीं करते हैं, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उपरोक्त में से कोई नहीं इस ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।